Hi sir, this is Pramod. I hope you remember. I am the founder of Whooper founder social media platform. सर, आपने बोला था कि मतलब रेवेन्यू मुझे जनरेट करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके थे, या मैं गूगल एड से ट्राई करूँ या मैं छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे स्टार्टअप से ट्राई करूँ कि उनका ब्रांड एंडोर्स करूँ मैं। तो राइट। गूगल एड वाला अकाउंट अप्रूव नहीं हो पाया, और जो अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेरे पास उतने एक्टिव यूजर नहीं है कि मेरे साथ अभी के टाइम पे वो मुझे ज्वाइन कर पाए। मुझे अभी प्रोडक्ट पे कम से कम 2-3 महीने और काम करने की ज़रूरत है। 10,000 प्लस इंस्टॉल पहुंच गए, मतलब अप्रोक्स 1000 एक्टिव यूजर अभी भी हैं, बट अभी वो बूमिंग वाला रिस्पॉन्स मुझे यूजर से नहीं मिल रहा है। तो मैं यूजर बिहेवियर देख के मैं चीज़ों को ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छे से मतलब एडोप्शन मिले यूजर्स की तरफ से ऐप के अंदर। लेकिन मैं दो चीजें नहीं कर पाया, एक तो टीम नहीं बना पाया, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीजें आप एक लिमिटेड टाइम तक ही सब चीजें आप हैंडल कर पाते हैं, उसके बाद आपको टीम बनानी ही पड़ती है। तो 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास अगर मुझे प्री सीड अमाउंट मिलता है तो इमीडिएट ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, और पार्ट टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए भी रेडी हैं, जो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, बट फुल टाइम अभी आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मतलब उनके अपने कुछ रीजंस हैं। और मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अभी इस पे 9-10 मंथ काम किया इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं मतलब ये भी मैंने घर पे भी नहीं बता रखा कि मैं प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। मतलब दे आर थिंकिंग दैट आई एम डूइंग जॉब इन द लास्ट कंपनी, and it's very tough to tell them that I'm working on my product for my own product, and because it's a मतलब they will not accept it, they can't accept it। एंड मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही है कि मतलब यहाँ पे लोगों को पता भी चल जाए कि आई एम नॉट डूइंग जॉब, तो ये बहुत बड़ा वो है। अब मैं अब मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए और इस पे पार्ट टाइम काम करना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्योंकि अब मैं और नहीं खींच सकता इस पे फुल टाइम, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा है। मैं मतलब तो मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फंडिंग ना ज़रूरतों पे नहीं मिलती, और हम्म। उसका रीज़न भी है हम्म। कि अगर आपको पैसा कहीं लगाना हो स्टॉक में, हम्म। ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं डालेंगे जिसमें आपको लगता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है ना? इन्वेस्टमेंट उसको दिया जाता है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा लेके स्केल अप कर जाएगा, है ना? लेकिन और आपके पास को-फाउंडर भी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास भी पैसा नहीं है, फंडिंग हो जाएगी तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना? और जनरली ऐसी स्टार्टअप बिल्कुल शट डाउन हो जाती हैं, क्योंकि जब व्हेन यू यूज योर स्टार्टअप एज अ सर्वाइविंग मशीन, कि जिसकी वजह से आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो, वो स्टार्टअप चलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बिकॉज स्टार्टअप्स हो सकता है आपको इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट तो सफल नहीं होते, और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो स्टार्टअप सफल नहीं होगा। तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड बिगर बिगर प्रॉब्लम एवरी डे। स्टार्टअप should not be used for survival initially. Startup should only be used for innovating and experimenting. आप अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, है ना? या फिर आप टिकटॉक बना भी लोगे तो टिकटॉक चलेगा नहीं अब, क्योंकि टिकटॉक जब बनना था वो बन चुका है। अब इंस्टाग्राम जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए, राइट? तो यू नीड टू डू समथिंग बेटर, समथिंग टू डिसरप्ट। और यहाँ पर आप प्राइस तो कुछ है नहीं, फ्री मॉडल है, तो हाउ विल यू डिसरप्ट? तो कन्वीनियंस में ही कर सकते हैं। अब कन्वीनियंस आप जब बनाओगे उसके लिए आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। यू डोंट नो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। और अगर ऐसे को फाउंडर्स भी आपको मिले जो भी उस पर आश्रित हैं कि पैसा आएगा, उससे फंडिंग आएगी तो उससे हम कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो चलने वाला काम है। बेटर आपके पास ये ऑप्शन है कि पहले आप कहीं साइड बाय साइड जॉब कर लें, साथ के साथ इसको कुछ ना कुछ बनाते रहें, और कीप ऑन ट्राइंग। यू माइट नीड टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ टाइम। वंस इट इज डन, कुछ एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा, आपके पास यूजर बेस भी हो जाएगा, साथ के साथ आपके पास थोड़े थोड़े एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे आने लगेंगे, राइट? तो गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट, इसलिए शायद आपने एडसेंस अप्लाई किया होगा ना। एडसेंस आपके नंबर ऑफ यूजर्स कम है इसलिए नहीं आया होगा, प्लस कुछ क्वालिटी के इश्यूज भी होते हैं, इसलिए आपको अप्रूवल नहीं दिया होगा। You need to have more users onboarded, so keep on scaling it up। थोड़ा सा तो स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल आपका चलता रहेगा। जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास और इन्वेस्टर का
आपके पास राइट टाइम होगा, बिकॉज व्हेन यू अप्रोच द इन्वेस्टर यू शुड बी रेडी फॉर स्केलिंग अप, नॉट फॉर सर्वाइवल। इन्वेस्टमेंट कोई सर्वाइवल के नहीं देगा, और ना ही लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, उसका भी पैसा बर्बाद होगा और आपका भी। वंस यू आर इन अ मोड टू स्केल अप देन ओनली यू कैन रेज फंड्स एंड यू विल बी यूटिलाइजिंग योर टाइम बेटर, नहीं तो अभी आपका वक्त जो है वो खराब हो जाएगा। तो अभी आप साइड बाय साइड आई वुड रिकमेंड कि कहीं जॉब मिलती है तो कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे फाउंडर्स ने ऐसे ही किया है, साइड बाय साइड प्रोडक्ट बनाए हैं, एंड देन वंस योर प्रोडक्ट इज मोर पॉपुलर देन ऑटोमेटिकली, और आपका हो सकता है कोई ना कोई कस्टमर ही अपने आप आपको ढूंढते हुए इन्वेस्टर बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट? नोबडी नोज व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर यू, ओके, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू।